दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जहां पुलिस छापा मारने के बाद खुद ही चौंक गई। आपने लोगों को ये कहते तो अक्सर सुना होगा कि पुलिस जितनी बरामदगी दिखाती है, असल में उससे कहीं ज्यादा पकड़ती है, मगर हर बार ऐसा नहीं होता। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है राजस्थान की। हाल ही में राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। यहाँ राजस्थान में तो कमाल ही हो गया। यहाँ पुलिस चोरी के एक मामले में आरोपी के रिश्तेदार के घर की तलाशी लेने पहुंची थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ 12,50,000 रुपये रिकवर करने थे। मगर जब वो रिश्तेदार के मकान से रुपये वसूल कर लाई तो नोटों की गड्डियों से थानेदार की मेज ही भर गई, और जब गिनती शुरू हुई तो 10 गुना से ज्यादा रकम पर जाकर रुकी। ये रोचक और अनोखा मामला सामने आया राजस्थान के नागौर के डीडवाना से। असल में चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के पास जेके सीमेंट कंपनी में पिछले दिनों एक चोरी की वारदात हुई। जब कंपनी के लोगों को इस बारे में पता चला तो अपने नजदीकी थाने में जाकर इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट में 12,50,000 रुपए की चोरी की ही रकम लिखवाई गई थी। रिपोर्ट में मैनेजर ने कंपनी के ही कर्मचारी और डीडवाना जिले में मौलासर के रहने वाले अंकित मोरे पर चोरी का शक जाहिर किया था, जो कि कंपनी का ही एक कर्मचारी था। रिपोर्ट के दर्ज करते ही पुलिस हरकत में आ गई और अपना काम शुरू कर दिया, और अंकित को ढूंढने में पुलिस लग गई। रिपोर्ट की खबर सुनते ही अंकित भी कहीं छुप गया था। काफी छानबीन के बाद पुलिस को लिंक मिला, और फिर पुलिस को यह इत्तेला मिली कि अंकित मोरे ने चोरी की रकम अपने किसी रिश्तेदार के घर पर छुपा रखी है। अब पुलिस के लिए यह भी एक सवाल था कि कौन है वह रिश्तेदार जो मिलकर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। फिर पुलिस के कुछ जासूसों से पता चला कि अंकित के मामा यहीं रहते हैं। पुलिस ने जब इस शिकायत पर काम शुरू किया तो पुलिस के कुछ जासूसों से पता चला कि अंकित मोरे के रिश्तेदार के नाम पर सिर्फ उसके मामा ही उस जिले में रहते हैं, और शायद वो भी इस प्लान में मिले हुए हैं। पुलिस ने काफी छानबीन के बाद अंकित मोरे को पकड़ लिया, और जब उससे चोरी के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया। लेकिन काफी पूछताछ के बाद उसने बताया कि यह चोरी उसने ही की है, और पुलिस ने उससे पूछा कि इस प्लान में उसके साथ और कितने लोग हैं। तब उसने अपने एक और साथी, जो कि उसके मामा ही थे, उनके बारे में बताया। पुलिस ने अंकित मोरे को पकड़ने के बाद उसके मामा के घर की तलाशी ली, और जब पुलिस अंकित मोरे को लेकर उसके मामा के घर पहुंची, जो कि अंकित के घर से कुछ ही दूरी पर रहते थे, तो पुलिस ने पूरे घर की छानबीन की। पुलिस को कामयाबी भी मिली, और वहां छुपाए गए रुपए पुलिस को मिल गए, और पुलिस वहां से बरामद हुए पैसे को लेकर थाने आ गई। लेकिन जब रुपए गिनने की बारी आई तो पुलिस गिनते गिनते थक गई। पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए इतने सारे नोटों की गट्टियों को देखकर, क्योंकि जिन 12 और 50 लाख रुपए की रकम की तलाश में वे गई थी, न जाने कितने 12 और 50 लाख रुपए गिनने के बाद भी गिनती पूरी नहीं हुई, और नोट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कई पुलिस अधिकारी लगे थे पैसों को गिनने में, लेकिन कई घंटे रुपए गिनने के बाद जब नोटों की गड्डियां तैयार करके थानेदार की मेज पर सजाई तो पूरी मेज ही भर गई। लेकिन बरामद हुए नोटों की गिनती पूरी होने पर पता चला कि पुलिस 1,20,00,000 रुपए के नोट उठा लाई। सभी पुलिस अधिकारी शॉक्ड थे कि उन्हें 12 लाख, जो कि चोरी की रकम थी, ढूंढना था, लेकिन ये तो 1.25 करोड़ रुपए हैं। इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई? पुलिस सोच में पड़ गई कि चोरी की शिकायत में जो रकम लिखी गई थी वो तो बस 12,50,000 की चोरी की ही थी। तब पुलिस को आरोपी के मामा के घर इतनी बड़ी रकम कैसे मिली? बस पुलिस यही सोच सोच कर परेशान है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो रकम जेके सीमेंट की तरफ से चोरी होना बताई गई थी, क्या वो रकम सही थी या फिर वहां कोई हेरफेर है? क्या ऐसा तो नहीं कि जेके कंपनी कुछ छुपा रही हो, हमसे कम पैसे चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई हो? अब पुलिस के सामने एक और पहेली थी। इसके बाद पुलिस फिर से बिखरी कड़ियों को जोड़ने में जुटी। पुलिस इसके अलावा ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये रकम किसी भ्रष्टाचार का नतीजा तो नहीं। इसके अलावा इतनी बड़ी रकम का ताल्लुक किसी दूसरी वारदात से तो नहीं है। लिहाजा पुलिस ने बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है। अभी तक तो पुलिस किसी भी तरह का खुलासा नहीं कर सकी है,
लेकिन अब पुलिस इस पूरे केस की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस कहानी को सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।